ग्राउंड फ्लोर हो गया गुप्त डायनेस्टी का नालंदा, खड़े हैं हर्ष डायनेस्टी पे मिडिल में, और टॉप एंड लास्ट है पाल डायनेस्टी का। शारिपुत्र का स्तूप है हुआ सर, शारिपुत्र स्तूप, जो शारिपुत्र भगवान बुद्ध के वेरी क्लोज स्टूडेंट ये थे। सामने लंबा वाला जी सर, ऊंचा वाला नजर आ रहा जी हाँ, शारिपुत्र का स्तूप है और वह स्तूप नीचे दबा हुआ है। आप लोग कहाँ से हैं? हम लोग सीवान जिले से हैं। सभी लोग सिवान से हैं? हाँ, सीवान जिले से। कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों को? बताएंगे ये बहुत पुराना प्राचीन देखने वाला जगह है, जहाँ नालंदा हमारा जो बहुत ही पुराना इंस्टीट्यूट मतलब विश्वविद्यालय है, सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है। देख रहे हैं ना, सामने से दिखाइए। नमस्कार मित्रों, आज हम हैं मगध क्षेत्र में नालंदा विश्वविद्यालय का वीडियो कवर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लीजिएगा। और हम चलिए नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि प्राचीन काल में यहाँ विद्यार्थियों से गुलजार हुआ करता था, आज एक खंडहर के रूप में है, एक पर्यटक स्थल के रूप में है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं नालंदा विश्वविद्यालय। ये देख सकते हैं, ये विश्वविद्यालय का मुख्य द्वार है, यहाँ से प्रवेश द्वार है और यहाँ से एंट्री यहीं से होता है। और एंट्री फीस इंडियन के लिए 40 रुपया और विदेशी पर्यटक के लिए 600 रुपया शुल्क है। तो देखिए, हम गेट से अंदर प्रवेश कर गए हैं और यहाँ टिकट काउंटर है। यहाँ एक गाइड कर लिए हैं और हमसे ज़्यादा ये बेहतर बता सकते हैं यहाँ के बारे में। तो चलिए और इनसे हम जानते हैं इस विश्वविद्यालय के बारे में। जो बख्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय को तहस नहस कर दिया और अभी एक पर्यटक स्थल के रूप में ही रह गया है यह विश्वविद्यालय। तो चलिए और जानते हैं इनसे। मगध राज्य के पवित्र भूमि नालंदा में भगवान बुद्ध के परम शिष्य शारिपुत्र और मोगलायन का जन्मस्थल ही माना जाता है। तो पवित्र भूमि समझ जब सम्राट अशोक ईसा पूर्व 3री सदी में कलिंग विजय के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर यहाँ पे बुद्धिस्टों के, बौद्ध भिक्षुकों के रहने का एक स्थान का निर्माण किया, जिसे बौद्ध विहार कहा जाता था। तो वेरी क्लियर है कि सम्राट अशोक के समय में इसका शुरुआत हुआ, लेकिन धीरे धीरे बौद्ध भिक्षुकों का बिहार में संख्या बढ़ी। तो सम्राट अशोक के 800 साल बाद, यानी 5 ईसा बाद 5वीं सदी में मगध का राजा सम्राट कुमार गुप्त ने बौद्ध शिक्षा को प्रचार प्रसार एवं विभिन्न विषयों की पढ़ाई के लिए उन्होंने नालंदा महाविहार की स्थापना करवाई। तो नालंदा महाविहार की स्थापना सम्राट कुमार गुप्त ईसा बाद 5वीं सदी, यानी लगभग 1600 साल पहले नालंदा महाविहार के नाम से लोग जानते थे। गुप्ता पीरियड में किंग कुमार गुप्त के समय में। तो नालंदा महाविहार कुमार गुप्त प्रथम के, हाँ कुमार गुप्त डायनेस्टी का राजा थे। गुप्त, तखादा, ब्रज, बालदीत, ये सब सारे एक ही वंश के थे। 5वीं शताब्दी में इसका निर्माण किया गया था महाविहार का। कब? जब शिक्षा का केंद्र बौद्ध धर्म का शुरू हुआ और विभिन्न विषयों की पढ़ाई शुरू हुई। अशोका काल में ये नालंदा महाविहार नहीं था, ये तो शुरुआत काल में बुद्धिस्टों के ठहरने की एक जगह बनवाए थे। वो पवित्र भूमि, मगध के पवित्र भूमि नालंदा में गुप्त राजा के बाद ईसा बाद 7वीं सदी में हर्षवर्धन राजा ने नालंदा महाविहार के बौद्ध भिक्षुकों यानी छात्र का जीवन यापन के लिए उन्होंने बहुत सारा धन दान में दिया, हर्षवर्धन राजा, जिसके वजह से नालंदा महाविहार बौद्ध दुनिया में फैली।
उसका उदाहरण है कि राजा हर्षवर्धन के ही समय में चीनी जाति हुएनसांग यहाँ पे आकर बाद टीचर के रूप में पढ़े भी और पढ़ाए भी। तो हुएनसांग नालंदा महाविहार का पठन पाठन का जो सिस्टम था, जो इतिहास था, उसको एकत्रित करने के लिए उन्होंने अपनी एक पुस्तक में नालंदा महाविहार का सारा इतिहास लिखा, जिस बुक का नाम था सीयूकी। तो सीयूकी नाम के बुक के आधार पे नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म का मतलब जापान का, कोरिया का, थाईलैंड का, मलेशिया का, वियतनाम का, बर्मा का, सारे बुद्धिस्ट देशों के। तो लाइक नालंदा विश्वविद्यालय एशिया महादेश में 3 बड़ा विश्वविद्यालय था, जिसमें सबसे ओल्ड एंड फर्स्ट विश्वविद्यालय का नाम था तक्षशिला, जो अभी पाकिस्तान पेशावर में चला गया। चाणक्य वहीं के टीचर थे। सेकंड दर्जे का विश्वविद्यापीठ था नालंदा, और नालंदा के बाद एक विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो इसी स्टेट बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के आसपास में है। लेकिन जो ख्याति विश्व पैमाने पे नालंदा को मिली, उसमें ये फर्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय, जिसका मीनिंग नालम प्लस दा नालंदा होता है। नालम का मतलब लोटस फ्लावर नॉलेज का प्रतीक माना जाता है। दा का मतलब दाता, मैंने वैसा जगह नालीती नालंदा, न अलम दा नालंदा। अच्छा। हाँ, कई है शब्द है। तो नालम प्लस दा नालंदा मैंने विश्व को नॉलेज देने वाला जगह नालंदा बोलता है। तो ये नालंदा लगभग 3 शताब्दी का ब्रिटिश ने खुदाई करके निकाली है। चूँकि सबसे पहले इतिहास के आधार पे सबसे पहले सम्राट कुमारगुप्त ने इसाबाद 5वीं सदी में नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाए। तो इसाबाद मतलब लगभग 1600 साल पुराना नालंदा विश्वविद्यालय, जिसका फाउंडर किंग कुमारगुप्त रहे। तो कुमारगुप्त का नालंदा कंटिन्यू 200 साल चला। इट में भी 200 साल के भीतर जब ये नेचर से डैमेज हुआ, तो फिर पुनः राजा हर्षवर्धन ने डैमेज नालंदा को ही फाउंडेशन मानकर रीबिल्ड कर दूसरा नालंदा का निर्माण करवाए 7वीं सदी में। तो 7वीं सदी में 5 के बाद 7 मैंने 200 साल बाद। तो 7वीं सदी में फिर रीबिल्ड हुआ हर्ष के समय में। तो हर्ष के समय में इतना ये डेवलप हो गया था बौद्ध धर्म का विश्व पैमाने पे कि चीनी जाति हुएनसांग चीन से आकर यहाँ के स्टूडेंट थे, बौद्ध दर्शन की पढ़ाई किया और कई वर्षों तक पढ़े। का प्राचार्य भी। हाँ, बाद में प्राचार्य भी हुए। तो हुएनसांग स्टूडेंट लाइफ में जो कुछ यहाँ देखा, उसका एक डायरी बनाया वो नालंदा का इतिहास। और वो डायरी ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट लॉर्ड कनिंघम को 1861 में मिली। तो 1861 में जब वो डायरी मिली, उसी डायरी के लोकेशन पे इसको पता लगा लिया गया कि ये पहाड़ी नहीं, ये नालंदा का टूटा हुआ अवशेष नीचे है। चूँकि 1200 सदी में पाल राजा के समय में इसे मोहम्मद बख्तियार खलजी ने इसको डिस्ट्रॉयड कर दिया था, और 3 बड़ी लाइब्रेरियाँ थी, जिसमें रत्न सागर नाम की लाइब्रेरी 9 मंजिला था। तो सब तुड़वा दिया गया, जलवा दिया गया। बाद कोई राजा बनाया नहीं। ये क्या हिस्ट्री है यहाँ का? हाँ, शॉर्ट हिस्ट्री है। यह दिखाओ शॉर्ट हिस्ट्री। ये शॉर्ट हिस्ट्री है, इसमें अंकित देख सकते हैं। और इधर हिंदी में शॉर्ट हिस्ट्री वर्णित है, ये देख सकते हैं। 1200 सदी में नालंदा को तुड़वा दिया गया। बाद कोई राजा बनाए नहीं, कुछ मॉन्क्स मारे गए, कोई भाग गया। यह लाइब्रेरी लगभग 6 महीने तक जलती रही। वो 9 मंजिला लाइब्रेरी थी। तो किसी को अंदाज नहीं कि ऊंचा पहाड़ी जैसा क्या है, नीचे क्या है। हुएनसांग की डायरी मैंने बताया कि 1861 में लॉर्ड कनिंघम को मिली, और उसी डायरी के लोकेशन के आधार पे इसको पता लगा लिया गया कि ये माउंट नहीं, ये महाविहार का डैमेज नालंदा विश्वविद्यालय के पार्ट अंदर दबा हुआ है। तो 1915 ईस्वी से अंग्रेज़ों ने इसको खोदना शुरू किया, और खुदाई लगभग 22 वर्ष तक यानी 37 तक
कंटिन्यू खोद कर 1 किलोमीटर के लगभग नालंदा को निकाला गया है, महाविहार को। उसमें 10 एरिया हुएनसांग की लिखी डायरी के लोकेशन पे नालंदा की लंबाई 10 किलोमीटर, चौड़ाई 5 किलोमीटर, पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 10,000, पढ़ाने वाले टीचरों की संख्या 1,500 था। लेकिन एक विश्वविद्यापीठ नालंदा का कहाँ है किसी को पता नहीं है, क्योंकि एरिया हुएनसांग की लिखी डायरी के लोकेशन पे 10 किलोमीटर, एक्सकावेटेड साइट ओनली 1 किलोमीटर है, लगभग वो भी स्क्वायर माइल में है। तो मेन गेट मिली नहीं, लेकिन हुएनसांग ने लिखा था, मेंशन किया था कि 700 AD में हर्षा काल में डायरेक्ट एडमिशन सिस्टम नहीं था यहाँ पे, गेट मैन ही पहले नॉलेज टेस्ट लेते थे और आफ्टर पासिंग दी गेट ही बच्चे अंदर प्रवेश करते थे। ये गुप्ता काल का है सर, 1 मिनट, ये गुप्ता पहले ये बनाया गया था, बहुत गुप्त काल का कमरा है, छात्रों का कमरा, एक कमरा एक छात्र के लिए, जिसका दरवाज़ा वो था और इसकी ऊंचाई और थी, ऐसे छत का बना हुआ। तो अभी हम लोग गुप्त काल का बना कमरा का छत पे खड़े हैं, माने फर्स्ट फ्लोर पे हैं। एक ग्राउंड फ्लोर हो गया गुप्त डायनेस्टी का नालंदा, खड़े हैं हर्ष डायनेस्टी पे मिडिल में, और टॉप में लास्ट है पाल डायनेस्टी का। शारीपुत्र का स्तूप है हुआ सर, शारीपुत्र स्तूप, जो शारीपुत्र भगवान बुद्ध के वेरी क्लोज स्टूडेंट ये थे। सामने लंबा वाला जी जो सर, ऊंचा वाला नजर आ रहा है, है। हाँ शारीपुत्र का स्तूप है, और वह स्तूप नीचे दबा हुआ है, चूँकि अशोक ने चैत्यालय का निर्माण किया आपको BC में, फिर AD में जब नालंदा का निर्माण हुआ तो 5 AD का राजा, 7 AD का राजा, 9 AD का उस, तो रियल चैत्यालय नीचे दबा हुआ है। खुदाई के पहले सर वैसा मिट्टी से भरा हुआ था नालंदा, वो देखिए दिखाई दिया सर, खुदाई के पहले देखिए, खुदाई के पहले पूरा यूनिवर्सिटी का साइट उस तरह से मिट्टी से दबा हुआ था। किसी को पता ही नहीं था कि वैसा इस इलाके में ऊंचा ऊंचा पहाड़ी टाइप का क्या है, नीचे क्या है, किसी को पता नहीं था। लेकिन जब लॉर्ड कनिंघम को 1861 में हुएनसांग की लिखी डायरी इतिहास नालंदा महाविहार का मिला, तब ये पता चला कि ये टीला नहीं, ये पहाड़ी नहीं, ये नालंदा का अवशेष नीचे दबा हुआ है। उसके बाद ही खुदाई करके वहाँ तक 1 किलोमीटर के लगभग में निकाला, और उसके आगे सारे सब बस्ती बस गया लोग। तो मित्रों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबा देंगे। धन्यवाद।